नमस्कार दोस्तों, बात करने वाला है मार्केट के ऊपर। और मार्केट के ऊपर बात करें तो अभी अभी बाजार के ऊपर दो महत्वपूर्ण अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इफेक्ट हमें कल के ट्रेडिंग सेशन में यानी कि इसका असर हमें सोमवार को दिखने वाला है। जी हाँ, काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि एफआईएस डीआईएस का जो आंकड़ा आया है उसमें एफआईएस और डीआईएस ने इसमें एफआईएस ने फर्स्ट टाइम, ठीक है, ज्यादातर अगर आप देखेंगे ना सेलिंग प्रेशर में ही इस मंथ में देखने को मिला है। 406 करोड़ की खरीदारी करी है, उसके सामने डीआईएस ने 3900 करोड़ के आसपास की खरीदारी देखने को मिली है। तो मतलब क्या है कि ओवरऑल फ्राइडे के सेशन में एफआईएस और डीआईएस दोनों ने माल उठाया हुआ है। ठीक है, तो अगर हम कुछ ट्रेडिंग सेशन का हिसाब निकाले तो यहाँ आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि एफआईएस ने 20,360 करोड़ की बिकवाली करी है और यहाँ डीआईएस ने 23,500 करोड़ की खरीदारी करी हुई है। तो ओवरऑल अभी भी मामला काफी टक्कर का मार्केट में देखने को मिला है। पर एक चीज पॉजिटिव आई है कि भैया फ्राइडे का जो आंकड़ा आया है एफआईएस का वो पॉजिटिव देखने को मिला है। यहाँ उनकी पोजीशन के बारे में बात करें तो यहाँ आप देख सकते हो कि इंडेक्स फ्यूचर पर अब वो माइल्ड बुलिश देखने को मिल रहा है। आपको पता होगा डेली हम डाटा चेक करते हैं, उसमें जो एफआईएस थे वो बियरिश देखने को मिल रहे थे। ठीक है, पर यहां आप देख सकते हो कि इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से दो ट्रेडिंग सेशन में बुलिश होते थे, दो इंडेक्स पर बियरिश होते थे। ठीक है, पर अभी आप देख सकते हो चारों के चारों इंडेक्सेस के ऊपर ये बुलिश है और उसके सामने भी निफ्टी के ऊपर वो मीडियम बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ तीन इंडेक्स है ना, उससे ज्यादा इनका फोकस निफ्टी के ऊपर आता हुआ देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि आज की जो क्लोजिंग है ना फ्राइडे की, वो भी अगर आप देखेंगे तो आपको एक चीज नोटिस करने को मिलेगी कि बैंक निफ्टी से ज्यादा निफ्टी की क्लोजिंग जो है वो काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर के पास हुई है। तो इसका हिंट आपको समझ में आ जाना चाहिए कि निफ्टी के ऊपर अब इनका जो व्यू है वो बुलिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। प्रोफेशनल्स की बात करें तो इंडेक्स फ्यूचर्स के ऊपर ये लोग माइल्ड बुलिश है। ठीक है, तो एफआईआई जो है वो भी बुलिश, प्रोफेशनल्स जो है वो भी बुलिश देखने को मिल रहा है। ठीक है, इंडेक्स ऑप्शंस पर ना ये लोग थोड़ा अभी भी डिसीजन नहीं ले पा रहा है, क्योंकि उनका जो मोमेंटम है वो ऑलमोस्ट दोनों साइड एक इक्वल होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब हेजिंग पर्पस के लिए ये लोग पोजीशन बनाते हुए देखने को मिल रहा है। पर इंडेक्स फ्यूचर पर ओवरऑल इनका जो व्यू है वो माइल्ड बुलिश ही है। अब बात करते हैं रिटेलर्स की। देखिए, रिटेलर्स की पोजीशन के बारे में बात करें तो यहाँ काफी इंपॉर्टेंट डाटा है कि देखो वो इंडेक्स के ऊपर ना इनडिसाइसिव है। क्यों? क्योंकि उनको इंडेक्स के ऊपर दो भागों में बंटता हुआ देखने को मिला है। कुछ रिटेलर्स को लगता है कि अभी करेक्शन बाकी है, कुछ रिटेलर्स को लगता है कि अब मार्केट यहां से ब्रेकआउट कर देगा। तो अभी इंडेक्स ऑप्शंस पर अगर आप देखेंगे वो स्ट्रॉन्ग बुलिश है, कॉल ऑप्शंस में माइल्ड बियरिश, पुट ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग बुलिश। तो ओवरऑल इन लोगों ने पुट जो है वो सेल करके रखे हैं। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा 9 लाख पुट है। ठीक है, वो सेल करके रखे। तो ओवरऑल उनका जो व्यू है ना वो बुलिश ही देखने को मिल रहा है। तो एक चीज आप नोटिस करो, इस डाटा में चार चीजें काफी महत्वपूर्ण निकल के आई है। पहली चीज तो ये कि एफआईएस है, ठीक है, वो अब मार्केट के ऊपर छोटी सी बाइंग है, इतनी ज्यादा बाइंग नहीं है, पर छोटी सी बाइंग पर पॉजिटिव आई है। ठीक है, ये पहली चीज। दूसरी चीज, इनका जो व्यू आया है वो भी इंडेक्स के ऊपर एक पॉजिटिव देखने को मिला, ये दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट यह है कि प्रोफेशनल्स भी है वो भी एक मार्केट के ऊपर बुलिश होते हुए देखने को मिल रहा है। और चौथा पॉइंट यह है कि रिटेलर्स है, ठीक है, वो इंडेक्स फ्यूचर के ऊपर थोड़ा भी डिसीजन अभी भी नहीं है। पर अगर आप ऑप्शंस पर भी देखेंगे ना तो उन लोगों ने भी पुट सेल करी है। ठीक है, मतलब उनका व्यू भी अभी भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो आपको एक चीज नोटिस करनी चाहिए कि भैया अब मार्केट में एक इंपॉर्टेंट लेवल के पास ले जाने के बाद मार्केट का जो सिनेरियो है वो बुलिश होता हुआ देखने को मिल रहा है। देखो गाइस, अभी एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, ये चीज काफी इंपॉर्टेंट है। अगस्त 1 अगस्त को एफआईएस ने बाय किया था, उसके बाद कंटिन्यूसली यहाँ आप देख सकते हो इनके आंकड़े। ठीक है, 3,000 करोड़, 10,000 करोड़, 35,000, 3500 करोड़, 3300 करोड़,
इस टाइप की सेलिंग आ रही थी। ठीक है, पिछले दिन अगर आप देखेंगे ना 2600 करोड़ की सेलिंग थी, और पिछले फ्राइडे को यहाँ पिछले ट्रेडिंग सेशन में 400 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। अब यहाँ देखो, यहाँ डीआईएस का मोमेंटम अगर आप चेक करोगे, ठीक है, तो यहाँ कंटिन्यूसली उनकी बाइंग देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा जो बाइंग है ना वो 7 अगस्त को थी, 7 अगस्त को, और उससे पहले 5 अगस्त को जो बड़ा डिप देखने को मिला था वही एक अगली अच्छी खासी बाइंग थी। पर आप देखो 9 तारीख को भी एक अच्छी खासी बाइंग करी हुई है और डीआईएस ने। तो अगर आप ओवरऑल डाटा देखेंगे ना तो यहां तक का जो भी डाटा में जो सेलिंग देखने को मिल रही थी, अब कहीं ना किसी लेवल के ऊपर एफआईएस है वो बाइंग मोमेंटम में आते हुए देखने को मिल रहा है। तो एक चीज हमें ध्यान में रखना है भैया, ये लोग जो है वो कंटिन्यूसली बायर बैठे हैं, ठीक है, एग्रेसिव बाइंग कर रहा है, तो कहीं ये अब एक सेलिंग मोड में ना चले जाए। ठीक है, ये सेलिंग मोड में जा सकते हैं क्योंकि यहाँ मार्केट में कंटिन्यूसली इन लोगों ने माल उठाया है डीआईएस ने। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको भी सेल करना पड़ेगा अगर डीप नहीं मिलता है तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना है। अब देखो एक चीज और बताना चाहता हूँ, देखो पसंद आए ना, काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर मैं आपको समझाने वाला हूँ अब। ठीक है, अभी रुकेगा, वीडियो खत्म नहीं है, रुकेगा, काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर अब शुरू होने वाला है। ठीक है, काफी लर्निंग लेसन भी मिलेगा। ठीक है, तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर हो जाना चाहिए। अब सीधा चलते हैं चार्ट पे। अब देखिए यहाँ हम आ गए हैं निफ्टी के चार्ट पे, और निफ्टी के चार्ट पे एक स्ट्रक्चर आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले देखो मैं आपको एक रिक्वेस्ट कर दूं, पूरा समझना, पूरा वीडियो देखना, शांति से देखोगे ना तो भैया ये समंदर है। ठीक है, इसमें आपको जितना ज्ञान मिले ले लो। अब देखो यहाँ सबसे पहले मैंने यहाँ ना एक आपको चैनल ड्रॉ किया है। ठीक है, एक रेजिस्टेंस ड्रॉ किया है। यहाँ आप देखेंगे बार बार, मतलब बार बार, अगर 3 बार तो प्रॉपर तरीके से यहाँ टच हुआ है। ठीक है, 3 बार प्रॉपर तरीके से यहाँ टच हुआ है, और तीनों बार यहाँ रिजेक्शन भी लिया है। ये देखो अवरली टाइम फ्रेम। ठीक है, ये 1 आवर टाइम फ्रेम है, और 1 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो देखो पहली चीज तो ये कि ये जो ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये एक काफी इंपॉर्टेंट मेजर रेजिस्टेंस है। क्या है? मेजर रेजिस्टेंस। अब इसका काम क्या होता है कि मार्केट यहां इसको ब्रेकआउट करेगा, उसके बाद जो बुल्स होते हैं वो बुल्स एंट्री करते हैं। ठीक है, ये पहली चीज। अब यहां एक चीज और मैं आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है, एक मैं आपके सामने रेंज ड्रॉ कर रहा हूं, उसको थोड़ा शांति से ना देखिएगा। ठीक है, क्या है वो सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। देखो यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अब इस लाइन को थोड़ा ना समझ लो भाई। ठीक है, ये कौन सी लाइन है, क्या रेंज निकल के आती है, सब समझो। अब देखो यहाँ आपको थोड़ा पिक्चर क्लियर होना स्टार्ट हुआ होगा। देखो यहाँ मार्केट में इस रेंज के आसपास एक सेलिंग प्रेशर आया। यहां भी मार्केट में जैसे ये रेंज निकली, मार्केट में एक सेलिंग प्रेशर आया। ठीक है, एक बार यहां मार्केट में सेलिंग प्रेशर आया, मार्केट को उठाया गया, फिर से यहां लाया गया। ठीक है, और उसके बाद क्लोजिंग यहां नीचे करवाई गई। ठीक है, ये तो भैया आप ये समझ लो कि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव था तो गैप अप हो गया, वरना सेलर ने तो पूरी ट्राई कर डाली थी कि ये जो लेवल है ना उस लेवल के नीचे एक बार क्लोजिंग करवा दे, फिर पैनिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये ट्राई हुई है बड़े प्लेयर्स के हाथों। ठीक है, अब यहां देखो मार्केट में ओपनिंग के साथ इस रेजिस्टेंस को इसने हैंडल किया। ठीक है, रेजिस्टेंस फेस भी किया, फिर मार्केट एक रेंज में रहा। देखो मैं आपको एक चीज बता दूं, ऑप्शन बायर जो होता है ना, ऑप्शन बायर, उसको हमेशा चाहिए मोमेंटम। मैं इतना तो कह सकता हूं कि भैया इस रेंज में जितना मार्केट रहा होगा ना, 80% लोगों ने, ठीक है, जितना ऑप्शन ट्रेडिंग किया होगा ना उन लोगों ने लूज किया होगा। ठीक है, आई होप कुछ लोगों का प्रॉफिट हुआ होगा, ऐसा नहीं है, जिन लोगों ने यहां से बाय करके रखा होगा उनका प्रॉफिट हुआ होगा। ठीक है, पर ज्यादातर यहाँ सेलर ने माल उठाया है क्योंकि अपर साइड से और नीचे की साइड मार्केट को रेंज में रखा गया, जितना मार्केट रहा उतना उनका प्रॉफिट। ठीक है, तो अब क्या है, सबसे पहले आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया ना कि सेलर ने पूरी ट्राई करी है कौन से लेवल के पास से, 24,200 के पास से सेलर ने पूरी ट्राई करी है, 24,200 और 24,100 के नीचे। मतलब क्या है कि बड़े प्लेयर्स कैसे भी करके ये सोच रहे कि मार्केट को, यानी कि निफ्टी को 24,200 और 24,100 के नीचे ले जाया जाए, जितना हो सके उतना, यानी क्लोजिंग बेसिस, इंट्राडे बेसिस, कुछ भी।
ठीक है, क्योंकि उनकी पूरी ट्राई रहती थी। देखो यहाँ ओपनिंग हो जाती थी, मार्केट की क्लोजिंग इसके नीचे करवा दी, यहाँ भी गैप अप ओपनिंग हुई पर यहाँ क्लोजिंग इसके नीचे करवा दी। ठीक है, यहाँ भी एक बार ट्राई किया है सेलिंग का, पर बायर ने स्ट्रॉन्ग किया मोमेंटम, तो दूसरे दिन गैप डाउन ओपनिंग करवा दी मार्केट की इधर, और क्लोजिंग यहाँ नीचे करवा दी। तो आपको सिनेरियो समझ आ जाना चाहिए कि सेलर करता क्या है, क्या कर रहा है। यहाँ जो सारा का सारा इनका जो खेल है ना, वो क्लोजिंग बेसिस है। ठीक है, कैसे भी करके उनको मार्केट को नेगेटिव क्लोजिंग में रखना है ताकि एक पैनिक माहौल बना सके। ठीक है, और आज के दिन यानी कि फ्राइडे का जो ट्रेडिंग सेशन था उसमें यहां एक गैप अप ओपनिंग हो चुकी है। तो सबसे पहले आपको मैंने स्ट्रक्चर समझा दिया कि स्ट्रक्चर ऐसे क्रिएट किया जाता है। ठीक है, साइकोलॉजिकल बेसिस अगर आप प्ले करते हो तो हमेशा आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, अब क्या है, तो देखो मेरे ख्याल से ना, अब देखो यहाँ रेंज धीरे 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 बड़ी हो रही है। देखो ये जो रेंज है ना वो धीरे धीरे यहाँ बड़ी होती हुई आपको देखने को मिलेगी। तो इसका मतलब क्या है, देखो यहाँ से सेलर के पास भी एक बड़ी रेंज मिलेगी यहाँ तक। मतलब अगर वो 24,500 के पास अगर सेल करेगा, मार्केट को घुमाएगा ना, तो उसके पास जो गैप मिलेगा वो 24,200 तक खुल जाएगा। मतलब उसके पास भी 300 पॉइंट है। ठीक है, और बायर के पास भी 300 पॉइंट है। ठीक है, मतलब यहाँ बायर अगर खरीदता भी है तो उसके पास अब 24,500 तक का रेंज खुल जाएगा। ठीक है, तो बायर और सेलर दोनों के पास 300 पॉइंट का एक रेंज खुला है। ये पहली चीज। अब ये कब से खुला, ये खुला फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन के बाद से, वरना इतना रेंज नहीं खुला था, वरना इतना ही रेंज था। ठीक है, तो ये 200 पॉइंट जो बढ़े हैं ना मार्केट का, वो इस रेंज के बाद मिले। ठीक है, अब सबसे पहले आपने ये स्ट्रक्चर समझ लिया। देखो गाइज मैं काफी डीपली चीजें सिखा रहा हूं, एक लाइक बनता है गाइज। ठीक है, क्योंकि इससे ना मेरे को समझ में आता है कि हाँ और चीजें मैं आपको सिखाऊं। तो लाइक शेयर कमेंट, और पहली बार आया ना तो सब्सक्राइब कर देना भैया। यहाँ इतना फ्री में लर्निंग मिलेगा ना, ठीक है, उतना आप मतलब पेड में भी नहीं सीख पाओगे जितना। ठीक है, बस आपको टिकना होगा, वीडियो शांति से देखना होगा। अगर आप वीडियो 5 मिनट भी शांति से देख नहीं सकते तो फिर समझ लो भैया ट्रेडिंग आपका काम का है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा धीरज ही होती है। ठीक है, वही आपको कामयाबी दिलाती है। अब देखो यहाँ थोड़ा छोटा टाइम फ्रेम कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा और समझ में आए कि अब हमें क्या करना है। देखो मार्केट इस टाइप का चल रहा है। ठीक है, एक ही रेंज में चल रहा है। अब मैं तो आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि मार्केट इस रेंज के आसपास, ठीक है, निफ्टी की बात कर रहा हूं सबसे पहले, निफ्टी को इस रेंज के आसपास, मतलब ये कौन सी रेंज निकल के आ रही है, सबसे पहले आप ये समझ लो कि ये जो रेंज है ना वो है 24,450 से लेके, ठीक है, 24,450 से लेके 24,500 की रेंज। ठीक है, ये रेंज देखो मैं आपके सामने ये ड्रॉ कर रहा हूँ, और ये जो रेंज है ना उसमें थोड़ा अलर्ट रह के आपको थोड़ा काम करना है। क्यों, क्योंकि यहाँ फंसाने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। ठीक है, कोई मैं नेगेटिविटी नहीं फैला रहा, पर थोड़ा बहुत हमें भी सोचना चाहिए, कहाँ घुसना है कहाँ निकलना है, वो थोड़ा इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। तो देखो 24,450 और यहाँ 24,500। ठीक है, ये 50 पॉइंट की जो रेंज है ना, 50 पॉइंट की, इसमें सेलर जो है, सेलर पूरा ट्राई करेंगे मार्केट को फिर से यहां से रिवर्स करवाएं ताकि उनको सीधा 24,200 तक का मोमेंटम देखने को मिले। उनके पास 300 पॉइंट लेने के चांसेस मिल जाएंगे। ठीक है, अब आप हो ऑप्शन बायर। ठीक है, तो वो सबसे पहले ये सोचेगा कि भैया ऑप्शन बायर पैनिक कहाँ होगा। तो आपको पता होना चाहिए ऑप्शन बायर का एक ही पैनिक लेवल है, ये लेवल। ठीक है, 24,300, क्योंकि माल तो यहीं से उठा है, बार बार यहां भी उठा मार्केट, फिर गिरा, फिर धीरे धीरे मार्केट को उठाया है। देखो एक चीज मैं आपको सिखाना चाहता हूं, वो ध्यान से समझो। एक मार्केट ऐसा होता है, ठीक है, जिसमें गैप अप ओपन हो जाता है। ठीक है, जैसा कि आप यहां देख सकते हो, गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट एक रेंज में ही रहा। और दूसरा मार्केट ऐसा होता है कि फ्लैट ओपनिंग के बाद भी एक ट्रेंडिंग मूव देता है। ठीक है, अब इसमें ताकत वाला लेवल कौन सा होता है पता है, ये जो ट्रेंडिंग वाला जो होता है ना वो ताकत वाला मार्केट होता है। ये जो होता है ना वो मार्केट पैनिक कर सकता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक रेंज में रखा है तो डाटा तो दोनों साइड से बना होगा। यहाँ तो वन साइडेड डाटा बनता है, तो एक साइड का स्ट्रॉन्ग डाटा बनता है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना, ये काफी साइकोलॉजी चीजें होती है गाइस, ये मैं जो सिखा रहा हूं ना काफी इंपॉर्टेंट होता है।
तो अब देखो 24,300 के लेवल के नीचे सेलर यहां अगर मार्केट आता है तो एक बार ट्राई करेगा मार्केट को रिवर्स करवाने की, और वो वहां से 24,300 तक लाएगा। तो दोनों पहलू की बात कर लेते हैं। थोड़ा वीडियो मेरे ख्याल से हो सकता है थोड़ा आपको लंबा लगे, पर देखो मेरा जो मोटिव है ना वो आपको सिखाने का है, ठीक है ना, तो उस नजरिए से आपको लेना है। अब मंडे को सबसे पहली चीज तो ये कि अगर मार्केट इधर कहीं भी ओपन होता है तो आपको हो सकता है थोड़ा बहुत सेलिंग मोमेंटम आता हुआ देखने को मिले। सेलर ट्राई करेंगे मार्केट को घुमाने की, हम भी देखेंगे भैया क्या सिनेरियो बन रहा है। मैं कुछ भी अपडेट होगा तो मैं टेलीग्राम पे डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहीं से आपको जुड़ना है। इसके नीचे मार्केट आता है ना 24,300 के नीचे, तो फिर यहां से 24,200 का विंडो ओपन हो जाता है, ठीक है। ये बात रही सेलर की। अब बायर के लिए कौन सा लेवल है जहां से एक मोमेंटम आ सकता है, तो मेरे ख्याल से मार्केट जब तक इस रेंज को काटता नहीं है तब तक यहां से एक बायर को थोड़ा संभलना चाहिए गाइस, क्योंकि यहां निफ्टी में ना 50-100 पॉइंट लेने की जगह है। ध्यान से समझो, इतने में हो सकते हैं कुछ लोग सेटिस्फेक्शन करे कि भैया ये तो बहुत होते हैं, चलो भैया होते हैं, ठीक है, पर आपने तब तक आपके लिए बहुत है जब तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया। हमारा एक बार टेलीग्राम ज्वाइन करके देख लो, देखो फ्री है, कोई पेड सर्विस नहीं है हमारा कुछ भी, ठीक है। एक बार आप देख लो, मैं मेरा जो लेवल होता है ना वो लेवल अलग टाइप का होता है, ठीक है ना, क्योंकि मैं लंबे ट्रेंड को पकड़ने की ट्राई करता हूं और पिन पॉइंट के ऊपर मैं मोमेंटम चेस करता हूं, ठीक है। जिनको डाउट है ना वो एक बार ज्वाइन करना, बाकी जो लोग जुड़े हैं ना जो जानते हैं वो मानते हैं, ठीक है, इतना तो हम बता सकते हैं। अब देखो यहां आपको एक ही चीज बताता हूं, मार्केट में जब तक इस रेंज में है थोड़ा आपको संभलना है, हो सके तो ट्रेड मत करो। इसके नीचे अगर मार्केट आता है तो यहां से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। 24,450 के ऊपर अगर सस्टेन करता है और यहां 500 को काटता है ना, तभी एक एग्रेसिवली हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब देखिए बैंक निफ्टी का काफी इंपॉर्टेंट सिनेरियो बन रहा है। यहां आप धीरे धीरे देखेंगे ना तो यहां से आपको एक राउंडिंग बॉटम बनता हुआ देखने को मिलेगा। देखिए यहां से इस टाइप का मार्केट को उठाया गया है, मतलब यहां सेलर ने ट्राई किया है, यहां बायर ने ट्राई किया है। असली जो बॉटम है वो ये बॉटम लाइन है। ये बॉटम लाइन कौन सी है, अगर आप देखेंगे तो ये रेंज, ठीक है, ये रेंज है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट रेंज है। कौन सी रेंज है, तो यहां आप देख सकते हो 50,000 से लेके, ठीक है, 50,000 से लेके 49,750, ठीक है। यहाँ 300 पॉइंट, 350, 250 पॉइंट की जो रेंज है ना, यहाँ काफी इंपोर्टेंट स्ट्रक्चर बना है। यहां से मार्केट को इस तरीके से शूटअप करवाने की ट्राई करी गई है। पर एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको समझाया कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद जिस तरह से मोमेंटम करता है ना वो स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है। गैप अप गैप अप गैप अप हो जाएगा तो फिर वहां ना जो डाटा बनेगा ना वो थोड़ा ट्रैपिंग मूव वाला बनेगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, तो सबसे पहली चीज तो ये कि देखो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर समझा दिया। देखो लाइक जरूर कर देना है गाइज, मैं काफी आपको डीपली समझाने की ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है। ये टेक्निकल एनालिसिस आपको मैं सिखा रहा हूँ। देखो यहां से आपको राउंडिंग बॉटम बनता हुआ देखने को मिल रहा है, ठीक है। ये एक बॉटम लेवल है, यहां से डाटा बना हुआ होगा, यहां से बायर आए हुए हैं, ठीक है। सेलर का जोन ये है, यहां भी सेलर है, यहां भी सेलर है। तो अब क्या करना है, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी का 30 मिनट का टाइम फ्रेम अगर आप देखेंगे तो यहां आप देखो, यहां से उठाया सेलर आया, फिर उठाया फिर सेलर आया, फिर उठाया फिर सेलर आया। अब यहां आप देख सकते हो इस टाइप का स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है, हेड एंड शोल्डर टाइप का। ज्यादा कुछ कंफर्मेशन है नहीं, पर इसका जो मोमेंटम है ना वो अभी भी आपको थोड़ा वीक साइड का देखने को मिलेगा। तो इस लेवल के नीचे हमें ध्यान रखना है 50,400 के आसपास, ठीक है। बैंक निफ्टी में 50,400 का जो लेवल है ना, ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट लेवल है। अब कुछ मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर इसमें भी ड्रॉ करना सिखाऊंगा, ठीक है, ताकि आपको कुछ समझ में आए, आप लाइव मार्केट में आप ही कुछ कर पाओ, ठीक है। तो उसके लिए थोड़ा समझो कि कैसे करना होता है। देखो यहां मैंने आपके सामने ये चार्ट रखा, ठीक है, मैं यहां थोड़ा ड्राइंग करूंगा, उसको आप समझो कि भैया चलो हम देखते हैं कि भैया पहले बना क्या है, ठीक है। तो यहां आप देख सकते हो कि इस टाइप का एक रेंज बना है यहां से यहां तक का, ठीक है। तो ये जो रेंज है ना, यहां बार बार मार्केट आता है पर सस्टेन नहीं कर पाता, ठीक है। बार बार इधर आता है मार्केट, नेगेटिव जाता है, यहां से फिर उठा, फिर यहां से आया, फिर नेगेटिव गया, फिर यहां से आया, फिर नेगेटिव गया। तो कैसे भी करके बायर्स को इसको उठाना पड़ेगा। तो ये रेंज कौन सी निकल के आ रही है, अगर आप देखेंगे ना तो यहाँ 50,600 की जो रेंज है ना,
ये काफी इंपॉर्टेंट रेंज निकल के आ रही है। मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करता है तो 50-700 50-700 के टारगेट ओपन हो सकते हैं, पर बायर्स को कैसे भी करके इस लेवल को होल्ड भी करना पड़ेगा और इस लेवल को काटना पड़ेगा। सेलर के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, सेलर कैसे भी करके 50,400 के नीचे मार्केट को ला देगा तो उसका काम हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसके नीचे बायर जो है वो सेलिंग मोमेंटम में आएगा, पैनिक आएगा, क्योंकि यहाँ बायर बैठा है, यहाँ बाइंग करके बैठे है, यहाँ भी बाइंग करके बैठे, उनके एसएल यहीं कहीं होंगे, तो वो ट्रिगर होंगे तो वो सेलिंग मोमेंटम में आएंगे। तो देखो, मैं आपको जो स्ट्रक्चर समझाना चाहता हूँ वो आई होप आपने समझ लिया होगा। काफी कुछ इंटरेस्टिंग तरीके से समझाना चाहता हूँ, पर देखो गाइस, इसमें ऐसी चीज है कि कुछ लोगों को पसंद आएगा, कुछ लोगों को ना भी आए, ठीक है। मेरी बात है, ऐसा नहीं कि मैं कोई श्योरिटी के साथ नहीं बोलता, मैं 100% कोई भी नहीं होता मार्केट में, कुछ भी गलत हो सकता है। पर मेरा जो व्यू है ना वो ये है कि मार्केट को ऐसे तरीके से उठाया गया है। आपको मेरे को कुछ सिखाना है ना, इसलिए लंबा थोड़ा वीडियो बन रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। अब देखो, इस लेवल के नीचे मार्केट जाएगा तभी यहां से एक सेलिंग आ सकती है। इस लेवल के ऊपर अगर जाता है तो यहां से कप एंड हैंडल का एक पैटर्न बन सकता है। पर असली जो ब्रेकआउट है ना, ब्रेकआउट अगर बैंक निफ्टी में आप ढूंढ रहे हो कि भैया समझ ले कि भैया ब्रेकआउट हो ही गया, तो वो है 50,750 के लेवल के ऊपर, ठीक है। जब कभी भी मार्केट इस लेवल के ऊपर जाएगा, आसानी से 300 पॉइंट बैंक निफ्टी अपसाइड का मोमेंटम ओपन हो जाएगा 51,000 के लेवल तक, ठीक है। तो एग्रेसिव लेवल के लिए इस लेवल का हमें थोड़ा इंतजार करना चाहिए, ठीक है। बाकी मैंने आपको स्ट्रक्चर समझा दिया। 50,400 के नीचे बैंक निफ्टी रहता है तो फिर ना सेलर ट्राई करेगा कि भैया ये स्ट्रक्चर को फेल कर दे और फिर यहां तक मार्केट को लाया जा सकता है। 50,000 तक मार्केट को लाने की ट्राई करेंगे। आई होप मेरी देखो, कुछ लोगों जो पॉजिटिव हो गए ना मार्केट के ऊपर, उनको मेरी बातें कुछ नेगेटिव लगेगी, जो नेगेटिव है उनको कुछ पॉजिटिव लगेगी, ठीक है। पर मेरा जो स्ट्रक्चर समझाने का जो मेरा मोटिव है ना, उसको आप थोड़ा दिल से समझिएगा कि गैस, कुछ बंदा, कोई बंदा है जो सिखाने वाला आया है तो उसको थोड़ी रिस्पेक्ट करिएगा, ठीक है। क्योंकि जब बंदा नहीं रहेगा ना, ठीक है, तब आपको पता चलेगा कि भैया ये क्या चीज हुई, ठीक है। ऐसी चीजें है, मैं ये चीज बोलना नहीं चाहता था पर अभी भी बोल रहा हूँ, ठीक है। ये कुछ चीजें होती है, फिर सिखाने वाला होता है, वो सिखाने में इंटरेस्टेड नहीं लेगा ना, तो भैया आपको ही पता चलेगा कि आपको कैसे कैसे तो दर पे भटकना पड़े, ठीक है ना। क्योंकि फिर तो आपको कोर्सेज लेने पड़ेंगे, सब कुछ करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो अभी फ्री में सीख रहे हो तो कुछ ना कुछ मोटिव करो भाई, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ज्यादा से ज्यादा हमारी फैमिली में लोग जुड़ सके, ठीक है। तो बाकी देखो, कुछ भी होगा ना, मैं संडे को ना शाम को मेरे पर्सनल लेवल्स भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, ठीक है। क्या क्या लेवल्स पर क्या क्या मोमेंटम मैं चेज करने वाला हूँ, वो सारे के सारे लेवल्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो उसके लिए ना आपको सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर लेना है और एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर देना, ठीक है। आशा करता हूँ एनालिसिस पसंद आया तो मेक श्योर लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।